प्रथम महिला गोंड चित्रकार की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर चित्र प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का आयोजन। राजधानी भोपाल में स्वर्गीय श्रीमती कलावती बाई श्याम प्रथम गोंड महिला आदिवासी चित्रकार की पुण्यतिथि मनाई, जिसमें सामूहिक आदिवासी चित्रों की प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। भोपाल से एमजी सरवर की रिपोर्ट। शायद होगी नहीं, परंतु इतिहास में पाटनगढ़ एक ऐसा स्थान है, आज नया जिला डिंडोरी बना है और वहां पर बहुत पहले, आजादी के पहले अंग्रेज लोग आए थे और एक बैगा जनजाति के साथ में अंग्रेजों ने शादी किया था। तो उसका नाम मुझे स्मरण नहीं है, परंतु उनके जो जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं ये बात दर्ज थी कि हम मध्य प्रदेश में 47 यानी कि 47 सीट यदि विधायक की आदिवासी की है तो हम आदिवासी ही मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो उसके ऊपर आपकी पार्टी ने अभी तक कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी। आपकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया? देखिए, ये राजनीतिक निर्णय होते हैं, पार्टी तय करती है और इसलिए पार्टी इस सारे विषय में अभी परिणाम आना बाकी है। परिणाम के बाद डिसीजन होगा, क्या पार्टी तय करती है ये देखेंगे, इंतजार करना पड़ेगा। और इसीलिए पार्टी ये सारी परिस्थितियों को सोच करके फैसला करती है। ये बात सही है कि हमारी 47 सीटें हैं और 47 सीटों में हम चुनाव लड़ते हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टी, अलग अलग विचार, अलग अलग उनके अपने कार्यक्रम चलते हैं, परंतु कुल मिलाकर के अगर इस दृष्टि से विचार करें तो ये पॉलिटिकल पार्टी ही तय करती है और इसीलिए पार्टी जब निर्णय करेगी तो उस समय विचार करेंगे क्या करना है। मंत्री जी, मगर 70 साल हो गए हैं और आप जानते हैं कि यहाँ कम से कम 22% आदिवासी निवास करते हैं। एक मुख्यमंत्री तो बनना लाजमी है। देखिए, लाजमी है ये हम सब तो कहते हैं। देखिए, पार्टी ने काफ़ी गंभीरता से इन सब विषयों को सोचा है, विचार किया है। हो सकता है आपके हमने विचार में ये विषय पार्टी ध्यान में रखे। अभी जैसे पहली बार ट्राइबल का राष्ट्रपति बनना, ये भी कहीं ना कहीं ट्राइबल के सम्मान के लिए फैसला हुआ है। तो इस प्रकार के निर्णय होते हैं और इसीलिए ये पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं और इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, ये मोदी जी इन सब चीज़ों को बड़े गंभीरता से विचार करते हैं और उस आधार पर जो भी वो निर्णय करेंगे अच्छा सोच करके ही करेंगे। आने वाले समय के लिए आदिवासी समाज की तरफ से आपको प्रतिनिधि के रूप में देखा जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन क्या बताओ? देखिए, आज ये कहना ठीक नहीं है। ये 3 तारीख को जो परिणाम आएंगे, परिणाम के बाद पार्टी तय करेगी और आप सबकी भावना को भी ध्यान में रखा जाएगा, पार्टी विचार करेगी। माननीय मंत्री महोदय, मेरा क्वेश्चन ये है, काफ़ी लंबे अरसे से जब से देश आज़ाद हुआ है ST/SC के विधायक भी हैं, विधानसभा भी रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा में अन्य गैर समाज के ST/SC के प्रतिनिधि विधायक सांसदों को एक नहीं होने दे रहे, जिस कारण मध्य प्रदेश में खासकर में अनुसूचित जाति वर्ग का और SC वर्ग का मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पा रहा। तो इसमें क्या देखिए, निर्वाचित प्रतिनिधि और पार्टी का जो हाईकमान होता है होते हैं और इसीलिए ये सही है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं मध्य प्रदेश में। बहुत पहले एक समय था जब उस समय भी बहुत अनुकूलता थी, तब निर्णय नहीं हो पाए, ये बात सही है और इसके कारण हमारे लोगों में भी ST/SC में इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं। परंतु ये भी हमको कोशिश करना चाहिए क्योंकि अब तो चुनाव के परिणाम आना बाकी है और इसीलिए हम सब लोग प्रतीक्षा करेंगे पार्टी के निर्णय पर। बहुत अच्छा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये था मेरा महोदय, अन्य विभागों में भी अन्य वर्गों के लिए योजना है, मगर जनसंपर्क विभाग में चाहे मध्य प्रदेश का देखिए चाहे भारत सरकार का देखिए, वहाँ ST/SC के पत्रकारों के लिए कोई योजना नहीं है, ना इस वर्ग के पत्रकारों के लिए उत्थान के लिए कोई ऐसा विचार अभी तक सुझाव ने दिया है सरकार ने। तो इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? समय आने दीजिए, जरूर इसके बारे में चिंता करेंगे और अच्छा होगा जो भी। देखिए, मैं बहुत बार उदाहरण इसलिए दिया भी, जैसे जनगण सिंह श्याम, इसकी मृत्यु जापान में हुई। शायद ऐसा संभव नहीं होता, पर मैंने बहुत कोशिश करके इस वर्ग के होने के कारण उसकी डेड बॉडी में लेकर के यहाँ आया, सरकार को कहा। उस समय दिग्विजय सिंह थे
और हमने यहाँ पर बहुत एजिटेशन किए और सब परिस्थितियों के अनुकूल इस वातावरण को बनाया, तब जाकर के उसकी डेड बॉडी आई। तो ऐसे बहुत सारे मैंने देश में भी और ऐसे कई घटनाएं मैंने देखा है, और इसलिए देखिए हमारे लोगों को भी इसके अनुकूल बनाने की ज़रूरत है। अभी हमारे लोगों में एकात्म नहीं है, ये भी एक बड़ी समस्या है। राजनीतिक पार्टियों को कई बार निर्णय करने में ये भी कठिनाई होती है कि हम कहीं ना कहीं इधर उधर फैले रहते हैं। हम जब कोई इस प्रकार का कोई विषय आता है तो उसको बहुत गंभीरता से विचार करके साथ में खड़े रहने के, ठीक है हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, परंतु जब कोई व्यक्ति अगर सामने है या लोग सामने आते हैं तो ऐसा ही विचार करना चाहिए। जैसे अन्य समाज के अंदर देखिए आपने कि दूसरे समाज का कोई सामाजिक अगर सम्मेलन होता है तो राजनीति से ऊपर उठकर के लोग उस सम्मेलन के अंदर खड़े होते हैं। आप हमारे लोगों को अगर आप देखेंगे तो हम अपील भी करेंगे तो कितने लोग हमारे लोग शामिल होते हैं। देखिए ताकत, आज लोकतंत्र की ताकत यही है कि स्ट्रेंथ को देखी जाती है और उस स्ट्रेंथ के आधार पर ये निर्णय होते हैं, और इसलिए कई बार निर्णय करने में हमको आसानी होती है। तो ये हमारी कोशिश है देश भर में। देखिए मैंने परिषद के माध्यम से ट्राइबल को हमने इकट्ठा करने का प्रयास, उस समय मध्य प्रदेश में भंवर सिंह पोते जी थे, हमारे कार्तिक उराव जी थे, उनने एक प्लेटफार्म बनाने का फैसला किया। अब आज उससे परिषद के अंदर मैं भी काम करता हूँ, परंतु